बेहद अच्छी तेजी देखने को मिली। 1100 पॉइंट्स की रैली आपको इंट्राडे में सिर्फ बैंक निफ्टी में देखने को मिली और 17,100 के आसपास अब इस वक्त आप निफ्टी को भी देख रहे हैं। लेकिन इस महीने किस तरह के रिटर्न इंडेक्स ने हमें दिए? निफ्टी की आप बात करें तो लगभग 4% की नेगेटिव रिटर्न रहे, क्योंकि अभी ये मूव्स जो है वो आज से शुरू हुई, लेकिन इससे पहले जिस तरह की मूव रही उसमें सबसे बड़े जो हालांकि लेकिन कम गिरने वाले स्पेसेस हम रहे। अगर बाहर के ग्लोबली बाजार से आप कंपेयर करें तो भारतीय बाजार उसके कंपेयर में काफी कम गिरे हैं। 4% का नेगेटिव रिटर्न आपको निफ्टी 50 पर दिखता है। आपको बैंक स्मॉल कैप मिड कैप एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी हो वहां उसमें कम गिरावट दिखी, लगभग 1% की गिरावट वहां देखने को मिली। जो बड़े इस पूरे महीने में, इस सीरीज में, इस महीने में जो निकल कर आए वो मेजरली आपको फार्मा और एफएमसीजी में देखने को मिले। अगर आज की मूव हटा दें तो क्योंकि फार्मा और एफएमसीजी पिछले 2 महीने से डिफेंसिव बाजार चल रहा था तो वहां बड़े गेन्स रहे, और सेक्टोरिकली अगर आपको लॉसेस जो देखने को मिले वो ज्यादा आपको एनर्जी और रियलिटी पैक में देखने को ज्यादा मिले। लेकिन आज के मूव्स, क्योंकि आज आरबीआई पॉलिसी थी, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी दिखी, बाजार ने इस पर रिएक्ट किया और बड़ी मूव्स आपको देखने को मिली। निफ्टी के टॉप गेनर्स आज की अगर आप बात करें तो उसमें पहले टॉप गेनर्स में सबसे पहले जो काउंटर्स आते हैं वो मेटल पैक के आते हैं। हिंडाल्को, टेलीकॉम पॉलिसी से जुड़े हुए काउंटर्स जितने भी हैं उनमें अच्छी मूव है। भारतीय एयरटेल, बैंक्स ने बड़ा सॉलिड रिबाउंड दिया आपको। बैंक्स एंड फाइनेंस में इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, इन सब स्टॉक्स में बड़ी अच्छी तेज मूव देखने को मिली। हैवी वेट्स ने आज परफॉर्म किया, रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो। सीमेंट पैक में आपको रिबाउंड्स परसों से ही शुरू हो गई थी, लास्ट आवर में वहां बिल्टअप शुरू हो गया था। अब आप फिर से देखेंगे तो आज वहां बिल्टअप तेज दिख रहा है। इस सब स्पेसेस में इनफैक्ट आज की अगर तेजी की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बड़ी तेजी थी वो बैंक्स की थी, फाइनेंस काउंटर की, कमोडिटीज की थी, और आज डिफेंसिव सबसे कम बढ़ने वाले स्पेसेस थे। एफएमसीजी हो, फार्मा हो, वो सबसे लीस्ट बढ़ने वाले थे, लेकिन आज सारे सेक्टर्स आपको बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन 3 टाइम्स एडवांसेस हैं। अगर गिरने वाले सिर्फ एक शेयर है तो उसके 3 सामने बढ़ने वाले शेयर आपको एफएनओ स्पेस में दिखाई दे रहे हैं। एफएनओ स्पेस की बात हो, मिड कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप की तो आउट परफॉर्मेंस आपको कल सेकंड हाफ से दिखनी शुरू हो गई थी, कैचअप शुरू हो गई थी। इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ, कल 22 के नीचे क्लोज हुआ था, और आज पॉलिसी के बाद बाजार को जब रिएक्शन दिया तो हमने देखा 20 के नीचे भी क्लोज हुआ। 20 के नीचे भी इंडिया विक्स कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया। बैंक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक्स में बड़ी जो एफएनओ के काउंटर्स में दिख रहे हैं आपको, कैनरा बैंक हो, पीएनबी, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक पे खास नजर रखें, 4.5% की मूव यहाँ है। जितने भी कमोडिटी काउंटर्स है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, जिंक काउंटर हो, मेटल काउंटर हो, इन सब में बड़ी मूव आप देख रहे हैं। और अब जब अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हो चुकी है तो यहाँ पर बैंक्स और फाइनेंशियल्स तो लीड करेंगे, साथ ही ऑटो, सीमेंट और कुछ डिफेंसिव सिलेक्टिव ये भी रडार पर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के। कुछ और काउंटर्स जो हमने देखा जहां पर एक्सेप्शनल आज मूव दिखी है, सेक्टर्स जिनमें अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिली उनमें कुछ स्पेसेस थे। हालांकि रियल एस्टेट स्पेस, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉर्ट भी सिस्टम में थे, पूरे महीने के आप सेक्टोरल गेन्स में देखें तो इस सबसे ज्यादा गिरने वाले स्पेसेस ये थे, और इनमें आज आपको बड़ी शॉर्ट कवरिंग के बाउट्स दिखाई दिए। अब देखना होगा कि ओवरनाइट क्यूज किस तरह के आते हैं, और मंडे को जिस तरह से एक्सपर्ट्स मेजरली मान रहे हैं 17,000 के ऊपर बंद होना एक बड़ा बुलिश ट्रिगर है कि हम बड़े मूव्स के लिए अब तैयार हो रहे हैं, और अगले हफ्ते भी तेजी रह सकती है। तो चलिए, इस तेजी को प्ले आउट करने के लिए, हमारी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।